दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सोया था। जैसे ही रात के 11:30 बजते हैं, वैसे ही वह पत्नी उठ करके अपने ससुर के बिस्तर में जाकर सो जाती है और अपने ससुर के साथ सारे संबंध निभाने लगती है। अब उसी वक्त उस पत्नी का जो पति है, उसका नींद टूटता है तो देखता है कि बगल में उसकी पत्नी नहीं है। जो सोचता है कि शायद शौच करने गई होगी, इसलिए कुछ देर तक वेट करता है और जब नहीं आती है तो अपने बिस्तर से उठकर इधर उधर देखने लगता है। अब उसको कुछ अजीब टाइप की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज की तरफ वो आकर्षित होते हुए अपने पिता के रूम की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही अंदर जाता है, वैसे देखता है कि उसकी जो पत्नी है, उसके पिता के साथ सारी संबंध बना रही थी। अपनी नंगी आंखों से उन दोनों को देख जाता है। अब वो बहुत ही भड़क जाता है, अपने पत्नी और अपने पिता को बहुत ही उल्टा सीधा बोलने लगता है, यहाँ तक कि मारने भी लगता है। उसके बाद जो घटना घटित होती है, जिसको जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, भला एक पिता और एक पत्नी कैसे इस घटना को इस कदर अंजाम दे सकते हैं। तो क्या होता है इस घटना में, जानने के लिए आप सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश के अलवर जिला की है, जहां पर एक परिवार रहा करता है। उस परिवार में माता पिता और एक बेटा था। माता पिता जो थे, उनका जो एक बेटा था उसका नाम विक्रम सिंह था, पिता का नाम बलवंत सिंह था। कुछ साल पहले बलवंत सिंह की पत्नी की मौत हो जाती है। अब घर में जो बलवंत सिंह था और उसका जो लड़का विक्रम सिंह था, विक्रम सिंह की शादी पहले ही हो चुकी थी और शादी होने के करीब 1 साल के बाद उसकी माँ की मौत हो गई थी। मौत होने के बाद अब घर की जिम्मेवारियां काफी बढ़ जाती हैं और जो बलवंत सिंह होता है, वो अपने लड़के विक्रम सिंह को कहता है कि बेटा, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। पैसे की बहुत ही सख्त जरूरत है। इस वजह से विक्रम सिंह अब बाहर कमाने के लिए चला जाता है। इधर घर पर विक्रम सिंह की पत्नी और उसके पिता बलवंत सिंह रहते थे। बलवंत सिंह की पत्नी जब मर गई तो उसको बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। अब उसके मन में ख्याल आया कि मैं दूसरी शादी कर लूं। कई लोगों से यह बात कहने लगा, लेकिन बहुत लोग समझाने लगे कि अब आपकी उम्र शादी करने लायक नहीं है, समाज क्या कहेगा। आपका इतना बड़ा बेटा भी हो गया है, आपकी बहू भी आ गई है और आप शादी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कई लोग समझाते हैं, फिर बलवंत सिंह मान जाता है और शादी नहीं करता है। अब एक दिन अचानक जब उसकी बहू नहा करके बाथरूम से अपने रूम में जाती है और भीगे हुए कपड़ों में जब देखता है तो दोस्तों, उसके अंदर की हवस जाग जाती है। अलग नजर से अपने बहू को देखने लगता है। उसकी बहू भी सोचने लगती है कि हमारे बाबूजी आज किस नजर से देख रहे हैं। अब दोस्तों, हमेशा उस वक्त घर में बैठ जाता था बलवंत सिंह जब उसकी बहू नहाने जाती थी और हमेशा देखता रहता था। कहीं ना कहीं उसकी बहू भी समझ गई थी कि हमारे जो ससुर है, उनके अंदर क्या भावना चल रहा है। अब गलत की नजर से वो अपनी बहू से अपना सर दबवाते थे, अपना पैर भी दबवाते थे। अब एक दिन जब वो पैर दबा रही थी तो बलवंत सिंह अपनी बहू का हाथ पकड़ लेता है। जब बहू का हाथ पकड़ता है तो बहू भी मुस्कुराती है, लेकिन कुछ मना नहीं करती है। इधर बलवंत सिंह समझ जाता है कि हो न हो बहू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूं। अब दोस्तों, अचानक उसको अपने गले से लिपटा लेता है। उसकी बहू कुछ नहीं बोलती है। फिर वही गंदा काम होने लगता है, उसके साथ शारीरिक संबंध निभाने लगता है। अब शारीरिक संबंध निभाता है तो उसकी बहू भी बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसको भी बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उसका पति अक्सर बाहर रहा करता था।
अब दोस्तों डेली उन दोनों के बीच जब चाहे तब शारीरिक संबंध बनता था। ऐसे ही सिस्टम चल रहा था। करीब 8 महीने के बाद जब बलवंत सिंह का लड़का विक्रम सिंह बाहर से कमाकर अपने घर पर आता है, तब अब इन दोनों को बहुत ही दिक्कत हो रहा था शारीरिक संबंध बनाने में। अब एक दिन रात 11:30 बजे की बात है, जब बलवंत सिंह सोया था तो उसको अचानक अपनी बहू की याद आने लगती है। और उसी वक्त उसकी बहू है अपने पति विक्रम सिंह के साथ सोई थी, और उसके भी मन में कहीं न कहीं खटक रहा था अपने जो कि ससुर के साथ संबंध निभाने के लिए। वह 11:30 बजे उठती है और उसे लगता है कि उसका पति सो गया है। उठती है और दबे पांव से अपने ससुर के रूम में चली जाती है, और जाने के बाद उसके साथ सो जाती है और अपने ससुर बलवंत सिंह के साथ शारीरिक संबंध निभाने लगती है। इधर कुछ समय के बाद विक्रम सिंह की नींद टूट जाती है। वो सोचता है कि मेरी पत्नी कहाँ गई। फिर उसके दिमाग में यह सवाल उठता है कि शायद शौच करने गई होगी, अभी आएगी। लेकिन जब वो नहीं आती है तो विक्रम सिंह अपने बिस्तर से उठकर अपनी पत्नी को इधर उधर देखने लगता है। अब जैसे इधर उधर देखता है तो उसको कुछ अजीब टाइप की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते हुए वह अपने पिता के कमरे में पहुंच जाता है, और जैसे ही कमरे में पहुंचता है वैसे ही देखता है कि उसकी जो पत्नी है उसके पिता के साथ शारीरिक संबंध निभा रही है। अपने नंगी आंखों से देख जाता है। अब दोस्तों बहुत ही वह गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी और अपने पिता को मारने पीटने गाली गलौज देने लगता है। अब दोस्तों इस हालत में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से किसका दिमाग काम करेगा। जिसकी पत्नी उसके पिता के साथ सो करके और गंदा काम कर रही हो तो उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगा। अब वो अपने पिता और अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है, लेकिन उसको नहीं मालूम था कितना दर्दनाक घटना घटित होने वाला है। मेरे दोस्तों उसका पिता और उसकी पत्नी दोनों मिलकर विक्रम सिंह का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या होने के बाद विक्रम सिंह की बॉडी को उसके ही रूम में लाकर पंखे में फांसी का फंदा बनाकर लटका देते हैं और सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह का इंतजार करने के बाद जो विक्रम सिंह की पत्नी है वो चीखने चिल्लाने लगती है कि मेरे पति ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। अब गांव के अगल बगल के लोग सब लोग आते हैं, देखते हैं और उसको उस फांसी के फंदे से नीचे उतारते हैं। मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, छानबीन होता है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया जाता है। इधर जो विक्रम सिंह की पत्नी थी, उसका भाई यानी विक्रम सिंह का साला जब आता है तो कहता है पुलिस वालों से कि मुझे शक है कि मेरे जीजा की मौत सुसाइड नहीं है, किसी ने उनको मारा है और मारकर फंदे पर लटका दिया है। अब दोस्तों पुलिस सब सुनती है तो छानबीन शुरू कर देती है, और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है और हत्या करने के बाद फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। जब यह रिपोर्ट निकल कर आता है तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और उस घर में जो विक्रम सिंह का पिता है बलवंत सिंह और विक्रम सिंह की पत्नी दोनों को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू होता है। जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो दोनों बुरी तरह से टूट जाते हैं और पूरी कहानी बताने लगते हैं। विक्रम सिंह कहता है कि मेरे बहू के साथ मेरा शारीरिक संबंध था, इसको भी बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, और मेरी पत्नी भी मर गई थी, मुझे भी बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। इसलिए अपनी हवस को पूरा करने के लिए हम दोनों आपस में शारीरिक संबंध निभा रहे थे। अब रात में अपने बिस्तर से अपने पति के पास से उठकर जब मेरी बहू मेरे पास आई और हम लोग एक ही बिस्तर पर सोए थे, गलत काम कर रहे थे, तभी मेरा लड़का आ जाता है और हम लोगों को गाली गलौज देने लगता है, मारने पीटने लगता है, जिस वजह से
हम दोनों ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। अब मेरे दोस्तों, जैसे ये लोग जानते हैं कि एक बाप और बहू मिलकर अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया, तो सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा कलयुग है। ससुर और बहू का रिश्ता बाप और बेटी का रिश्ता माना जाता है, लेकिन इन लोगों ने इतना गंदा काम करके रिश्ते को शर्मसार कर दिया। दोस्तों, यह रही घटना। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके दोनों को जेल के अंदर डाल देती है। तो मेरे दोस्तों, यह घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सकें। हर एक व्यक्ति को अपने मन पर काबू रखना चाहिए। आजकल जो व्यक्ति अपने मन पर काबू नहीं रख रहा है और जिसके अंदर गलत भावना आ जाती है, फिर वो अपने रिश्तों को नहीं देखता है और किसी के साथ भी गंदा काम करने की कोशिश करने लगता है। इससे आने वाले समाज पर बहुत ही गलत असर पड़ेगा और यह क्राइम को बहुत अधिक बढ़ावा देता है। आजकल यह सारी घटना मैक्सिमम परिवार में घटित हो रही है। लोग अपने रिश्तों को भूल करके अपनी हवस को पूरा कर रहे हैं, जिसके चक्कर से किसी न किसी की मौत होती है और वहीं से क्राइम की कहानियां बनना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों, सतर्क और जागरूक रहिए, अपने मन को कंट्रोल करिए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करिए और जो रिश्ता जिसके लिए बना है उसी रिश्ते के हिसाब से अपना काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।